नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहली बात हमारी इस वजह से हुई कि भाई तेजस्वी यादव जो मुखिया हैं, उप मुखिया हैं हमारे राज्य के, उनके ऊपर सीबीआई की दबिश बनी हुई है। जीतन राम मांझी पुरानी बात को याद करते हुए कुछ याद करते हैं और याद दिलाते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 में जब हम मंत्री पद पर थे तो नीतीश बाबू ने मुझे रिज़ाइन करने को कहा था कि आप पद से त्यागपत्र दे दीजिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी क्या इसमें गलती है, मुझ पर तो सिर्फ केस हुआ है। लेकिन लालू यादव रेल मिनिस्टर हैं और वो चार्ज सीटेड हैं। अब जो खुद वो कह रहे हैं, ज़रा पहले उन्हीं की बात सुन लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। सभापति हरिवंश नारायण जी नीतीश कुमार से मिलने के लिए हुआ है, 1 घंटा तक मीटिंग भी करी है। इसमें क्या हुआ? मिलना जुलना है, ये होता रहता है। बिहार के हैं, मिले जुले हैं और मिल सकते हैं, इसमें कौन बात आ गई? बात हो रही थी कि भाई आपके पार्टी से उपसभापति हैं तो आप इस तरह से किए हैं तो इनको भी हटा लीजिए। फिर उनको रखने की क्या जरूरत है उपसभापति के रूप में अपने पार्टी से? तो शायद इसी वजह से मुलाकात हो रही है क्या? कुछ इस तरह का कुछ कोई मामला नहीं। इधर तेजस्वी जी सीबीआई के शिकंजे में घूम रहे हैं। सोमवार को मतलब ये हुआ इधर बैठक चल रही है नीतीश जी की, और आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी बहुत जल्द ही सरकार गिरने वाली है। तो मतलब कैसे क्यों? सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है उन पर, एक केस मुकदमा की बात है। हम इसमें क्या कहें? रही बात साथ देने का, रिजाइन करने का, तो इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू तो इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। 2005 में हमको उन्होंने मंत्री बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, डिग्री घोटाला का केस हम पर था, तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। हमने कहा था कि लालू यादव चार्ज सीटेड हैं और भारत के रेल मंत्री हैं और हम पर तो केस हुआ है, तो हम रिजाइन क्यों करें? तो कहेंगे ना पायसनेस के लिए अच्छा है कि रिजाइन कीजिए। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो चार्ज सीटेड हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। सरकार गिरेगी है? सरकार गिरने हाँ, की जो बात हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। ललन सिंह या लेसी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं तेजस्वी यादव। ये कैसे कर सके हैं निर्दोष? जब सीबीआई एजेंसी ने चार्जशीट कर दिया, तो चार्जशीट करने का मतलब है कि वो दोषी हैं। रही बात है कि कोर्ट में जाएगा मामला, विचारण होगा। अब कोर्ट कर सकते हैं कि हाँ साहब कौन दोषी है, न दोषी है। कोई व्यक्तिगत आदमी कोई कहते हैं तो हम समझते हैं ये मेरे समझ से परे की बात। सर, नीतीश जी जिस तरह से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हरिवंश जी भी आए हैं उनसे मुलाकात करने, मतलब क्या कुछ माजरा होने वाला है? अब क्या होने वाला? हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, भविष्यद्रष्टा नहीं नीतीश जी हैं। मतलब कुछ फिर करेंगे क्या? पलटी उलटी सावन मारेंगे का क्या? महीना है। चलिए, हाँ, हम तो है नीतीश जी के साथ थे तो हम कुछ बात बोल सकते थे। नीतीश जी ने तो मुझे बाहर कर दिया कि पार्टी को मिला दो और नहीं तो बाहर जाओ। हम पार्टी बनाए हैं बड़ी मुसीबत से और पार्टी को चला रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा समझे कि बाहर चले आए, और बाहर चले आए तो अब उनका अफेयर से वो देखें, हम अपना अफेयर से हम देखेंगे उनके। अब हो सके और किसी बात दुनिया से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वो तो दो बार भाजपा के सहयोग से रेल मंत्री बने हैं, प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं, तो कयास लगाया जा सकता है, मात्र वैसी बात है। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये नीतीश बाबू समझें कि क्या कुछ करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि मेरे साथ उन्होंने कई तरह के मसलों को सामने रखा है। उन्होंने मुझे इस बात से भी दबिश बनाई थी कि भाई आप रिज़ाइन इस वजह से भी कीजिए ताकि हमारे पार्टी की पायसनेस यानी पवित्रता निरंतर बनी रहे। दूसरा सवाल ये था कि लेसी सिंह जो मिनिस्टर हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि निर्दोष हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि ये कैसे, इस पर इन्होंने जजमेंट कर लिया कि ये निर्दोष हैं। मामला कोर्ट में है, चार्ज सीटेड हैं,
स्थिति अब उधर से ही आएगी, उसके बाद ही ये दोषी करार होते हैं या निर्दोष हैं, इसकी बात होगी। कई मुद्दों पर बात करते हुए इन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार जी खुद समझदार हैं, फैसले की घड़ी है, क्या करना है नहीं करना है, उचित अनुचित का पूरा डिसीजन अब इनके हाथ में है। बदलाव करते हैं या फिर कंटिन्यू रहते हैं, उनके जिम्मेदारी पे है। आप बने रहे हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। शुक्रिया।